नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में बहुत जल्द पंचायत चुनाव की घोषणा होनी है, लेकिन इस घोषणा से पहले नीतीश सरकार पंचायत से संबंधित कई बड़े फैसले लेते नजर आ रही है। हाल में एक फरमान सरकार द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हर एक पंचायत प्रतिनिधि को हर एक वर्ष मार्च के 31 तारीख से पहले अपने संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। लेकिन अब एक और नया फरमान नीतीश सरकार जारी करने वाली है। हालांकि इसका अभी अंतिम प्रारूप तैयार नहीं हुआ है, लेकिन बुधवार को विधानसभा में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पंचायतों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें टैक्स वसूली का अधिकार यह सरकार देने जा रही है। यानी कि ये जो पंचायती सरकार बनेगी, जो कि सबसे छोटी सरकार कहलाती है, वो टैक्स वसूलेगी अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में। टैक्स कृषि छोड़कर हर एक व्यवसायिक और कारोबारी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों से वो टैक्स लेगी और इसके लिए नियमावली बनाई जा रही है। पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए वहाँ जो टैक्स प्रणाली बनाई जाएगी, इसके तहत अब गांव में अपने ज़मीन के ऊपर मोबाइल टावर रखने वालों को हर महीने 1,000 रुपये टैक्स देना होगा। साथ ही साथ खेती के सामान को, यानी कृषि के सामान को छोड़कर अगर कोई दूसरे तरह की दुकान चलाता है तो उसे 100 रुपये टैक्स के तौर पर मंथ देने होंगे। खेती के अलावा अगर ट्रैक्टर ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके लिए भी 100 रुपये का टैक्स हर महीने देना होगा। कमर्शियल 4 व्हीलर वाहन के लिए 100 रुपये का टैक्स रहेगा। हालांकि इस नियमावली का अभी अंतिम प्रारूप अभी तैयार नहीं हुआ है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने कहा है कि पंचायतों को टैक्सेशन पावर देने के लिए नियमावली बनाई जाएगी। चुनाव के बाद सभी पंचायतों को जल्द से जल्द अधिकार मिले, इसकी पहल की जाएगी। तो जैसा कि पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में यह बयान दिया था कि पंचायतों को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए उन्हें टैक्स वसूली का अधिकार ये सरकार देने वाली है, तो पंचायती राज विभाग अब बहुत जल्द यह नियमावली तैयार करेगा, क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में यह जरूरी है कि ये नियमावली अगर बननी है और लागू होनी है तो ये बहुत जल्द से जल्द बन ले, क्योंकि जैसे ही चुनाव संपन्न हो गए उसके बाद ये अधिकार पंचायत प्रतिनिधियों को दे दिया जाएगा। हालांकि अब नियमावली तैयार होगी तो ये पता चलेगा कि कौन से वो प्रतिनिधि होंगे जो टैक्स वसूली का काम करेंगे। अब आप ये याद रखिए कि कृषि को छोड़कर हर व्यवसायिक कारोबारी क्षेत्र में आपको टैक्स देना होगा। ये आपका अगर कृषि का दुकान नहीं है तो भी आपको देना होगा, और अगर आप 4 व्हीलर कार रखते हैं और उसे भाड़ा पर चलाते हैं, कमर्शियल वाहन है, तो भी आपको टैक्स देना होगा। मोबाइल टावर लगाते हैं तो भी आपको टैक्स देना होगा। यानी कि कृषि के क्षेत्र को, हर एक क्षेत्र में अब पंचायती राज जो व्यवस्था है वो आपसे टैक्स वसूली करेगी। हालांकि जब अंतिम प्रारूप बनकर तैयार होगा तो पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्र कितना टैक्स देगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।